हेलो एवरीवन। आज हम मिथोलॉजी की दुनिया में डुबकी लगाएंगे और जानेंगे एक ऐसे खतरनाक समुद्री दानव के बारे में जिसका जिक्र पुराने ग्रंथों में मिलता है, लेविथान। हिंदी में इसे लेविथान ही कहते हैं। ये विशाल सांप या समुद्री दानव पुराने यहूदी, ईसाई और कुछ हद तक इस्लामी धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता था कि ये समुद्र का राजा था और भगवान के खिलाफ एक ताकतवर प्रतीक। चलिए पहले लेविथान के ओरिजिन और मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। लेविथान का जिक्र हिब्रू बाइबल में कई बार आया है, खासकर बुक ऑफ जॉब, साल्म्स और आइज़ाया में। इसे एक शक्तिशाली और डरावने समुद्री दानव के रूप में देखा जाता था जो केओस और डिस्ट्रक्शन को दर्शाता था। बुक ऑफ जॉब के चैप्टर 41 में लेविथान को एक ऐसे अनबीटेबल वाटर मॉन्स्टर के रूप में बताया गया है जिसे कोई इंसान हरा नहीं सकता। इसकी त्वचा इतनी मजबूत थी कि कोई भी हथियार इसे भेद नहीं सकता था। ये आग उगल सकता था और समुद्र में तबाही मचा सकता था। अब साम्स की बात करें तो साम 14 में बताया गया है कि भगवान ने लेविथान का सर कुचल दिया और उसे खत्म कर दिया। और आइज़ाया 27:1 में एक प्रोफेसी है कि एंड टाइम्स में भगवान अपनी शक्तिशाली तलवार से लेविथान को मार देंगे। अब इस मिथिकल क्रीचर के रूप की कल्पना करते हैं। लेविथान को अक्सर एक विशाल सांप, अजगर या समुद्री दानव के रूप में दिखाया जाता है, इन की फीचर्स के साथ। इनॉर्मस साइज, ये इतना बड़ा था कि पूरा समुद्र इसे समेट नहीं सकता था। 1 टफ स्किन, इसकी त्वचा इतनी मजबूत थी कि कोई हथियार इसे भेद नहीं सकता था। 1 फायर ब्रीदिंग, ये आग उगल सकता था और पानी उबालने की शक्ति रखता था। 1 सिंबल ऑफ केओस, समुद्र का राजा माना जाता था। ये अपोकलिप्स और डिस्ट्रक्शन का प्रतीक था। यहूदी मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि जब भगवान ने दुनिया बनाई तो उन्होंने 2 लेविथान बनाए, एक नर और एक मादा। इस डर से कि अगर दोनों जिंदा रहे तो दुनिया को तबाह कर देंगे, भगवान ने मादा को मार डाला और नर को एंड टाइम्स तक जीवित रहने दिया। ईसाई मान्यताओं में लेविथान को अक्सर शैतान या कैओस के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बाइबल के एंड टाइम्स नैरेटिव्स में इसे उस दानव के रूप में दर्शाया गया है जिसे भगवान अंततः पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। लेकिन लेविथान सिर्फ एक दानव नहीं है, इसका कल्चरल और रिलीजियस महत्व भी है। ये प्रकृति की बेकाबू और खतरनाक शक्ति फिलोसोफर टॉमस हॉब्स ने अपने काम लेवायथन 1651 में पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में इस्तेमाल किया और केओस और फियर पर नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू मिथोलॉजी में भी हमें कुछ ऐसे ही जीव मिलते हैं, जैसे विशालकाय सांप वासुकी, जिसका इस्तेमाल समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में किया गया था, या कालिया, जहरीला सांप, जिसे भगवान कृष्ण ने यमुना नदी में हराया था, और शेषनाग, जिस सांप पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, जो ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। अंत में लेविथान सिर्फ एक मिथिकल क्रीचर नहीं है, बल्कि इसका गहरा रिलीजियस, कल्चरल और फिलोसॉफिकल महत्व है। यह केओस, पावर और प्रकृति की बेकाबू ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न ग्रंथों में इसे अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है, लेकिन अंततः यह एक ऐसे दानव के रूप में दिखाया गया है जिसे डिवाइन पावर ने हरा दिया। यहाँ की टेकअवे ये है कि अनलिमिटेड पावर और केओस अंततः डिवाइन जस्टिस के आगे झुक जाते हैं। यह समुद्री दानव इस बात का प्रतीक है कि इंसानों को प्रकृति की ताकतों के सामने विनम्र रहना चाहिए। यह धार्मिक ग्रंथों में अच्छाई और बुराई के बीच की अनंत लड़ाई का हिस्सा है। क्या आप ऐसे ही फैसिनेटिंग मिथ्स के बारे में और जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में बताइए।